सर मेरे पेशेंट ये सवाल पूछते हैं, डॉक्टर अगर डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट जैसी बीमारी, कैंसर, मोटापा, ये सब हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं क्या? तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि अगर आप अपने घर को हमेशा के लिए स्वच्छ रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आपको अपने घर को हमेशा साफ़ करना होगा, साफ़ रखना होगा। पर अगर आपने ये नहीं किया तो आपका घर गंदा हो जाएगा, आपका घर स्वच्छ रहेगा ही नहीं। तो ये डायबिटीज़ जैसी बीमारियां या जो मैंने अभी जिन बीमारियों का नाम लिया वो सब ऐसी ही हैं। इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो ये हमें समझना होगा। अब दो लोग हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, मिठाई खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, पर एक को डायबिटीज़ हुई और दूसरे को डायबिटीज़ नहीं हुई, पर उसे दूसरे रोग कोई ना कोई तो ज़रूर होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? अब जब आप खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, दाल है, रोटी है, सब्जी है, चावल है, तो वो कहाँ जाता है? सीधा आपके पेट में जाता है। तो जो शुगर है आपके खाने में वो एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड में आ जाती है, राइट? और क्या होता है कि ब्लड में शुगर का लेवल अचानक बढ़ जाता है, और अगर ये शुगर का लेवल काफ़ी समय तक बढ़ा रहा तो इसे ही तो डायबिटीज़ कहते हैं। पर कुछ लोगों में क्या होता है कि बॉडी वो बढ़े हुए शुगर को ट्रांसपोर्ट करके अलग अलग अपने ऑर्गन्स में छुपा लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो ब्रेन में छुपा लेती है तो पार्किंसन यानी कि कमकपी वाली बीमारी हो जाएगी। अगर वो डिमेंशिया हो गया तो फिर वो भूलने वाली बीमारी हो जाती है, या फिर स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं अब पार्किंसन और डिमेंशिया जैसी बीमारियों को डायबिटीज़ टाइप 3 कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि एक ही तरह का खाना है मगर रिज़ल्ट जो है वो अलग अलग, राइट? अब क्या करें कि हमेशा के लिए हमें इन सब बीमारियों से छुटकारा मिल जाए? तो हमें कुदरत के, नेचर के बनाए हुए 3 बेसिक जो लाइफस्टाइल प्रोटोकॉल हैं, रूल्स हैं, उनको फॉलो करना होगा। फूड एज मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन एंड 0 वोल्ट थेरेपी। तो अगर आपने सोचा कि मैं ये सब ना करूं, ये तीनों रूल्स को फॉलो ना करूं और मुझे ये सारी बीमारियां ना हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि कुदरत ने कुछ नियम बनाए हैं, अगर आप उसको तोड़ेंगे तो खराब रिजल्ट आना ही आना है। इसलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग, मैं तो कहता हूं कि 100% लोग जो आपके आसपास हैं, अड़ोस पड़ोस में हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, उनसे बात करेंगे तो आपको मालूम होगा कि कोई ना कोई दवाएं ये सब ले रहे होंगे इन रोगों की। क्योंकि हम सब की लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रात को लेट खाते हैं, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो क्या होगा? भले ही आपने हेल्दी खाना खाया,
तो वो बॉडी यूटिलाइज नहीं करेगी, वो जमा हो जाएगी, कहीं इकट्ठा हो जाएगी। तो क्या होगा, फिर ये सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो लेट नाइट जो है खाना इन सब बीमारियों को दावत देता है, निमंत्रण देता है। तो अगर आप ये सोचें कि मैं लेट नाइट खाऊंगा और फिर ये बीमारियां भी मुझे ना हों, मैं स्वस्थ रहूंगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं वो ज़्यादातर उन्हें बीमारियां घेर लेती हैं और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो जाती है। तो करना क्या होगा, वही जो मैंने आपको बताया, 3 नेचर के बेसिक प्रोटोकॉल्स, फूड एज मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन और 0 वोल्ट थेरेपी। अगर आप 100% न भी करें तो उसके आसपास रहें। अरे अगर आप सप्ताह में 5 या 6 दिन भी ये कर लेते हैं तो भी ये सारी बीमारियां जो मैंने अभी आपको गिनाई वो आपके पास नहीं आएंगी। अगर आ भी गई तो वो रिवर्स हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। तो अगर आप इन सारी बीमारियों से परेशान हैं और मुझसे सलाह लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। और एक बात हमेशा याद रखिए, बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर पे ही रह के हो सकता है। थैंक यू।